संगीत को विभिन्न प्रकार की भाषाओं में संगीतकार तथा आम जनमानस भी प्रेरित करता है, सराहना करता है, तारीफ करता है। ऐसा कहा जाता है संगीत की उत्पत्ति स्वरों से होती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि इस सृष्टि का निर्माण ही संगीत द्वारा किया गया है। चलने की चाल हो या किसी संगीत का मधुर सा गाना या फिर हमारी द्वारा की जा रही, इससे हटे तो हर चीज में आपको संगीत की प्राप्ति होगी। और इसी संगीत के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, यदि आप मानसिक रूप से परेशान हो, तनावग्रस्त हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, विभिन्न भिन्न प्रकार के यदि आपको मानसिक विकार हो, तो इन विकारों के उपाय संगीत में होते हैं, जिससे आम भाषा में म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है। उसके बारे में ये पॉडकास्ट होगा। तो इस पॉडकास्ट के मेहमान कौन है? हर्ष गोलाइद। इनके बारे में यदि मैं आपसे बताना चाहूँ कुछ, तो इनके बारे में बहुत बढ़िया गायक है, गाने वाने गाते हैं मस्त तरीके के, और अभी छोटे ही, अभी 12वीं वगैरह किए, फर्स्ट ईयर में है अभी, और इन्हें इस विषय का प्रावीण्य ज्ञान है, क्योंकि गायन वायन करते हैं, गाना वाना गाते हैं, गाना वाना भी सुनेंगे और बातें करेंगे। वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट मिस्टर हर्ष गोलाइद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसे हो हर्ष भाई, पहले तो ये बताओ। मैं तो सर फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। तो हम यह जानना चाहते हैं हर्ष, ये म्यूजिक थेरेपी क्या है? पहले तो ये विषय पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बाकी की बातें करते रहेंगे। तो हमको बताओ म्यूजिक थेरेपी होती क्या है? सर जो म्यूजिक थेरेपी है, जो पेशेंट रहते हैं उनको जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनका मूड रिलैक्स करने के लिए ये म्यूजिक थेरेपी उनको दी जाती है। अच्छा, तो इसे म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है? मतलब जैसे कोई किसी को टेंशन है, तनाव है, तो तनाव मुक्त है जी। तो ये म्यूजिक थेरेपी से ठीक किया जाता है, ठीक हो सकता है सर। हाँ, मैंने भी ऐसे सुना है, बहुत सारे लोगों को तनाव होता है, चिंताग्रस्त होते हैं, तो म्यूजिक सुनने के बाद, संगीत सुनने के बाद वो थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। तो हमको बताओ हर्ष कि संगीत में ऐसे क्या तत्व है, ऐसे क्या मतलब हम बोलेंगे सीक्रेट है इसमें कि वो इंसान अचानक से बहुत बढ़िया सा फील करने लगता है? क्योंकि सर संगीत ही एक ऐसी चीज है जो टेंशन से हमें रिलैक्स कर सकती है। क्योंकि जो सदाबहार जो नगमे होते हैं, वो जब जो सदाबहार नगमे हम सुनते हैं, उसे सुनने के बाद तो रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। हाँ, और ये बातें हम लोग हवा में नहीं कर रहे, इस पे काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है और इट हैज बीन प्रूवन कि ये काम करता है। आपके ब्रेन में जाके संगीत आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, कुछ अच्छे तरीके के न्यूरॉन्स बनाता है, और ये आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, मतलब, है ना। और वो मुझे बताओ कि डॉक्टर लोग मतलब कुछ पेशेंट को म्यूजिक थेरेपी देते हैं तो किस तरीके से देते हैं? मतलब सजेस्ट करते हैं कि भैया आपको ये गाने सुनने चाहिए, वो गाने सुनने चाहिए, ऐसा कुछ? जी नहीं, वो म्यूजिक थेरेपी से चुन के वो पेशेंट्स को सुनाते हैं गाने। मतलब हर्ष भैया ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो पेशेंट की कैटेगरी सिलेक्ट होगी कि इनको किस तरीके की समस्या है, फिर उस समस्या के अनुसार बताया जाएगा कि जैसे कोई पेशेंट है जो शांत नहीं होता है, या फिर उस जो भी टर्म्स में बातें की जा सकती है, टेक्निकल टर्म्स में, मेडिकल साइंस की, तो फिर उनको सजेस्ट किया जाता है कि इनको क्लासिकल म्यूजिक सुनना है। जैसे कोई शख्स है जिसे भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं आ रही है, जो लोगों से मिलता जुलता नहीं, घुलता नहीं, तो हो सकता है कि पहाड़ी टाइप का भी म्यूजिक उनके कहा जाए, सजेस्ट किया जाए कि चलिए आप ये सुन सकते हैं, है ना, ऐसा ही कुछ? जी सर। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी बहुत से बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं अच्छे नंबर ना आने के कारण। 10वीं 12वीं के रिजल्ट भी आ रहे हैं, 12वीं के रिजल्ट आ गए, अभी 10वीं के आने वाले हैं। तो हमको ये बताइए कि जैसे कोई डिप्रेस हो तो किस तरीके का म्यूजिक सुनना चाहिए उन लोगों ने? जिससे हमको जो म्यूजिक हमको अच्छा लगे, जिससे हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे।
प्रेरणा मिलती रहे, शांति मिले। और मुझे ये बात बताइए, जैसे कई लोगों का ऐसा भी मानना रहता है कि जो अपना क्लासिकल म्यूजिक होता है, शास्त्रीय संगीत बोलते हैं, तो इससे दिमाग तीक्ष्ण होता है, सोचने की गति बढ़ती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे क्या ऐसी वजह है हर्ष जी? जी, शास्त्रीय संगीत भी सुनना अच्छा रहता है। तो शास्त्रीय संगीत सुनना भी अच्छा रहता है दिमाग के लिए। तो ये म्यूजिक थेरेपी पे हम जी बताइए। जी, बहुत अच्छा रहता है शास्त्रीय संगीत सुनना। तो अब हम आपसे बातचीत करेंगे आपके बारे में। तो आपका ये संगीत का सफर जो है वो कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे आना हुआ इस क्षेत्र में? सर, जब मैं 7 साल का था तब से मैं गाना गाता आ रहा हूँ। आपका संगीत से कोई ताल्लुकात रहा है? आपके परिवार का संगीत किसी को आता हो, ऐसा कुछ? जी नहीं, सबको संगीत सुनना अच्छा लगता है। सबको संगीत सुनना अच्छा लगता है। तो ये आपका व्यक्तिगत? जी सर। व्यक्तिगत रुझान था संगीत में। जी। मुझे बताइए आपका मन पसंदीदा गाना कौन सा है हर्ष जी? मेरा पसंदीदा गाना है तुम ही हो, अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग। थोड़ा सा 2 लाइनें गा के सुना दीजिए। फिर मेरा भी एक मन पसंदीदा गाना है जो आपने गाया था, मैं आपको वो भी थोड़ी देर बाद गाने के लिए बोलूंगा ही, तो आप ये सुना दीजिए थोड़ा। ओके सर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर साज पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू। क्या बात है! आपका जो सांसों पर नियंत्रण था वह सराहनीय था, अद्भुत था। तो हमें ये ज्ञात कीजिए हर्ष जी कि इतना बढ़िया आपने कैसे क्या सीखा, इतनी बढ़िया पकड़ बनाई आपने, तो क्या आप इसके लिए सराव वगैरह करते हो? नहीं सर, कुछ सराव नहीं करता हूँ, बस गाने सुन सुन के गाता हूँ। मींस इट्स काइंड ऑफ पैशन, ये आपका पैशन है। तो आप संगीत में ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो आगे चलकर? जी नहीं, मैं संगीत बस मुझे गाने में रुचि है इसलिए मैं गाता हूँ, और कुछ नहीं। खुद के मनोरंजन के लिए संगीत का इस्तेमाल करते हो आप, दूसरों को खुश करने के लिए, स्वयं को खुश करने के लिए। ऐसा कोई किस्सा हुआ है जब आप थोड़ी से डिप्रेस्ड थे तब संगीत ने आपकी मदद की हो आपको उस डिप्रेशन से बाहर आने हेतु? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मतलब आप संगीत सुन सुन के ही तनाव लेते ही नहीं हो, इतनी भूमिका है संगीत की आपकी जिंदगी में। अभी जैसे हाल ही में केके जो कि बड़े ही जाने माने गायक थे, उनका देहांत हो गया, तो आप इस बारे में कुछ अपने मनोगत प्रकट करना चाहेंगे? क्या आप भी सुनते थे केके के गाने? बिल्कुल सर, केके के सारे गाने मैंने सुना है, और बहुत दुख हुआ सर कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हाँ,
इसका सचमुच में हमने एक बेहतरीन सितारा संगीत की दुनिया का खो दिया। ये कहने में मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि ना ही कोई संकोच होगा। ये मैं भी बहुत ही बड़ा फैन था केके का, बहुत ही कायल था मैं भी उनके संगीत का, उनकी गायकी का। केके का कोई ऐसा गाना जो आप हमें गा के सुना सकते हो, याद आ रहा हो तो आपको? जी सर, बिल्कुल जी। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बेहतरीन गायकी की महारत हासिल है आपको। मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं रहा है कि म्यूजिक क्लास वगैरह लगा लिए या फिर बाकी कुछ हासिल तालीम वगैरह हासिल की ऐसा? नहीं सर, मैंने कोई म्यूजिक क्लासेस नहीं लगाए, बस गाने सुन के मैं बस गाना गा। मतलब हर्ष जी, जैसे आप गाना सुन के सीखे हो, तो ऐसे बाकी लोग भी यदि सुन रहे हैं तो वो भी यदि इस तरीके से सीखना चाहे तो वो भी सीख सकते हैं। कितना बढ़िया मैसेज है। सीख सकते हैं सर, क्यों नहीं सीख सकते हैं, सीख जी निश्चित रूप से। तो जैसे हर्ष जी सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। हर्ष जी, आपका YouTube पे चैनल भी है, उसके बारे में बताइए दर्शकों को थोड़ा। जी सर, बिल्कुल। मेरा YouTube चैनल है जिसका नाम है हर्ष गोलाइत। अच्छा, और आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो हर्ष भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। तो वहाँ पे किस तरीके का कंटेंट आप डालते हो हर्ष जी? जी मैं हिंदी सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ हर संडे को। नए पुराने 90s के सॉन्ग तो खुद ही गाते हो? खुद ही गाता हूँ जी सर। क्या बात है। और कैसे गाते हो आप, और कैसे रिकॉर्ड करते हो? जैसे आप दृष्टिहीन हो ना, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल कर रहे हो। तो किस तरीके से गाते हो आप? जी सर, मैं कैरियोके ट्रैक से गाता हूँ मैं। कैरियोके ट्रैक से गाते हो, क्या बात है। देखते टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसा किया जाता है, यह भी एक मोटिवेशन ही है हमारे लिए दोस्तों। तो अभी मैं ये जानना चाहूंगा हर्ष जी आपसे कि जैसे YouTube पर वीडियो वगैरह स्वयं ही अपलोड कर लेते हो, एडिटिंग वगैरह, या किसी की हेल्प लेते हो आप? नहीं सर, मैं खुद ही कर लेता हूँ एडिटिंग अपलोड सब। क्या बात है, क्या बात है हर्ष जी। जैसे आप 90s के सॉन्ग का जिक्र कर रहे थे, तो क्या आप हमें एक आपका मन पसंदीदा 90s का गाना सुना सकते हो? जी सर, बिल्कुल। जी सुनाइए। कुमार शानू जी का एक अच्छा गाना है, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। जी। हो 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 दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। ये या तो कह लीजिए माँ सरस्वती की कृपा है आप पर, या आपने मेहनत से इस कला की प्राप्ति की है, चाहे आप जैसा समझे, लेकिन ये कला अद्भुत है आपके अंदर। और हम चाहेंगे कि दर्शक, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हर्ष गोलाइत जी के चैनल का, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे आप बता रहे थे सदाबहार गाने और 70-80 के दशक के जो गाने, वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं।
तो मतलब ये इसके पीछे की का हमको थोड़ा सा साइंस बताइए या तर्क बताइए कि कैसे के ये बढ़िया रहते हैं या सुनने में मजा आता है। जो पहले के जो गायक हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और हमारी माँ सरस्वती, लता मंगेशकर जी, इन सब के गाने बहुत ही अच्छे हैं, रहते हैं। मिठास होती है ये सारे गानों में। तो आप 70-80 के दशक का एक कोई सदाबहार गाना सुना सके तो, मतलब मुझे ना ये प्रूव करना है, मैं बता रहा हूँ आपको गाने क्यों गाने लगा रहा हूँ कि म्यूजिक थेरेपी ना ऐसी थेरेपी है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो ना तो वो सचमुच में, आज के गाने में क्या हो रहा है ना हर्ष जी, डीजे वीजे पार्टी सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग वैसे सॉन्ग, उससे हम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कभी कभी। वो ऊपरी तौर से तो अच्छा लगता है हमको, लेकिन वो जब आपके दिमाग के लिए सचमुच में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे निगेटिविटी आती है। वो गाने भी अजीब अजीब तरीके के आ रहे हैं, जैसे हम हमारे मम्मी पापा की भाषा में बात करें तो बेढंगे। ठीक है, जमाना बदल रहा है, आपको भी जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए। लेकिन आज ना हर्ष जी मुझे एक मलाल है कि तर्क नहीं मिलते हैं गाने में, सच्चाई नहीं मिलती है गाने में, और एक कला नहीं मिलती है गाने में, उनका मतलब नहीं होता है। आपके इस विषय पे क्या राय है? फिर उसके बाद एक सदाबहार गाना सुनेंगे आपसे। जी, आप जो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। जी, हर्ष जी थोड़ा कम बोलते हैं, शाय किस्म के, तो इन्होंने बता दिया कि ये भी मेरी बात से सहमत है। हर्ष जी हमें ना सदाबहार गाना सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल। किशोर कुमार जी का एक गाना, ये शाम मस्तानी। क्या बात है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। थैंक यू। क्या बात है हर्ष जी, आपकी आवाज में बहुत गहराई है। आप जिस प्रकार का संगीत पसंद करते हो, आपकी जो गानों की चॉइस है वो भी अप्रतिम है मेरे हिसाब से। ये तो रहा मेरा हिसाब। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कोई अच्छा सा मैसेज दे, कि जैसे हर्ष इतना अच्छा गाते हैं, तो जैसे हर्ष ने इतना बढ़िया मुकाम हासिल किया है ना, तो बाकी लोग जो जिस किसी भी क्षेत्र में आगे तरक्की करना चाहे, प्रगति करना चाहे, तो किस आयाम को वो मद्देनजर रखते हुए अपनी ये जो जर्नी है, अपना जो ये सफर है, वो आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग म्यूजिक में अपना करियर करना चाहते हैं, वो बस गाते रहें। गाते रहे, मतलब हर्ष जी बताना चाहते कि भैया जो भी काम कर रहे हैं वो काम करे, ज्यादा सोचे ना, ज्यादा दिमाग ना लगाए। जैसे हर्ष जी क्या कर रहे हैं, संगीत में रुचि है, यूट्यूब पे चैनल खोल लिया है हर्ष जी ने, गाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, स्वयं ही एडिटिंग करते हैं। तो ये प्रेरणा है हमारे लिए हर्ष जी। तो जिस प्रकार, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, इतना मैं कोई पॉडकास्ट में अपने दोहराता नहीं हूँ, कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। हर्ष जी के चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट से मेरे चैनल की तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वो बच्चा अभी सिर्फ 12वीं पास की है ना हर्ष आपने, मतलब अभी कौन सी कक्षा में हो? बीए फर्स्ट ईयर में। बीए फर्स्ट ईयर में कौन कौन से विषय है हर्ष आपके? जी, मेरे विषय है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, और हर्ष आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बड़े होके आईएएस ऑफिसर बनना चाहूंगा। यूपीएससी क्रैक करेंगे भैया, देखो। हाँ, बहुत बढ़िया हर्ष, देखो कितना टैलेंट है मतलब इस बच्चे में। तो यूपीएससी मतलब आईएएस क्यों बनना चाहते हो आप? जी, यही मेरा सपना है कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। अच्छा, देश की सेवा कर सको, समाज की सेवा कर सको, यह आपका सपना है। अब हमारा समय हो गया है जाने का।
विदाई लेने का। किंतु उससे पहले मैं आपका हमारे शो में आने के लिए, आपका बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए शुक्रगुजार हूँ। एवं मैं ऑडियंस का भी, दर्शकों का भी, जिन्होंने हमें वक्त दिया, सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। किंतु उसके पहले मेरी एक फरमाइश है दोस्त, कि जो गाना आपने गाया था ना, मराठी गाना, वो गा दो जरा, मन तृप्त हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर बिरबिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते। रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर बिरबिरते, ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते। त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरून साध ऐकुनी होई, राधा ही बावरी हरीची, राधा ही बावरी, राधा ही बावरी हरीची, राधा ही बावरी। थैंक यू। आवाज की लहक, आवाज की चहक और आवाज में आने वाली मध्यम मध्यम लपटे इस बात का एहसास दिलाती है कि एक कलाकार जब अपनी कला को विकसित कर रहा हो तो जाने कितना परिश्रम उसने किया होगा। हाँ, आपने हमें अंत तक सुना, इसलिए पुनः आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और हर्ष जी, फिर से आपका धन्यवाद मैं करूंगा और इसी शो को इस नोट पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।